Hello everyone, welcome back on Biology Village and today हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दैट आर रिलेटेड टू दी वुड्स प्रॉब्लम्स वुड डिफेक्ट्स जो लकड़ी में कुछ तरीके के दोष उत्पन्न होते हैं ड्यू टू सेवरल प्रोसेसिंग मेथड्स एज वेल नेचुरल वे। तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि सीजनिंग में कोई प्रॉब्लम रह जाती है, सीजनिंग अच्छे से नहीं हो पाती है तो वुड्स में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 1 से। व्हाट इज ट्रू अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ रे इन वुड ऑफ जिम्नोस्पर्म्स मतलब कोनिफर्स एंड एंजियोस्पर्म्स मतलब डाइकॉट। ठीक है, जो रे एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वुड एनाटॉमी का, ठीक है, उसकी जो पोजीशंस होती है जिम्नोस्पर्म जिसे हम सॉफ्टवुड बोलते हैं एंड एंजियोस्पर्म जिसे हम हार्डवुड बोलते हैं, उसकी क्या पोजीशन होती है। मतलब रे एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स इन दी कोनिफर वुड एंड डाइकाट वुड। तो इसकी स्पेशल क्वालिटी एंड दिस फैक्टर यूज इन दी वुड आइडेंटिफिकेशन ऑफ बोथ ग्रुप्स मतलब कि जिम्नोस्पर्म की वुड कौन सी है और एंजियोस्पर्म की वुड कौन सी। तो इनकी जो रे की पोजीशन होती है वो क्या होती है कि यूनिसेरेट रे इन कोनिफर्स, उसके बारे में जो स्टेटमेंट्स है हमें वो आइडेंटिफाई करना है। यूनिसेरेट एंड मल्टीसेरेट इन डाइकाट एंजियोस्पर्म्स, ओनली यूनिसेरेट इन एंजियोस्पर्मिक डाइकाट। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है इसमें जो आइडेंटिफिकेशन फीचर्स है कि कोनिफर्स की जो वुड में जो रे की पोजीशन होती है वो यूनिसेरिएट होती है, एक सिंगल रो में होती है, और जबकि डाइकाट में ये दोनों कंडीशन में होती है, यूनिसेरिएट भी होती है और मल्टीसेरिएट भी होती है guys। ठीक है, जैसे डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग हम बात करें तो कोनिफर से ज़्यादा डेवलपमेंट होता है डाइकाट में। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से कि कोनिफर्स में जो कि स्टार्टिंग है एक वुड के फॉर्मेशन का तो यूनिसेरेट रे होती हैं, जबकि हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं एडवांस ग्रुप एंजियोस्पर्म की डाइकार्डवुड की हम बात करते हैं तो उसमें दोनों टाइप की मिलती हैं गाइस। तो करेक्ट आंसर आपका होता है यहाँ पे डी कि यूनिसेरेट इन कोनिफर्स भी इंपॉर्टेंट है और यूनिसेरेट इन बाइसेरेट बोथ टाइप की जो मल्टीसेरेट जिसे बोल सकते हैं वो पाई जाती है एंजियोस्पर्म वुड में। ठीक है, तो यूनिसेरेट एंड मल्टीसेरेट इन डाइकाट। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं द डिफेक्ट काज्ड बाय इम्परफेक्ट सीजनिंग। अगर सीजनिंग मेथड हमने बताया कि वुड को प्रिपेयर करने के लिए कुछ बेहतरीन आइटम बने, उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ा दें, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा दी जाए, उसके लिए प्रोसेस होती है सीजनिंग। डिफरेंट बेस बताए थे, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। किस कारणवश अगर परफेक्ट सीजनिंग ना हो पाए मतलब सीजनिंग इम्परफेक्ट अगर रह जाती है किसी वजह से तो किस तरीके के दोष मतलब डिफेक्ट क्रिएट हो जाएंगे वुड में। बेड रॉट, कप सेक, ड्राई रॉट, हॉनी कॉम्बिंग। तो सबसे जो परफेक्ट आंसर है यहाँ पे वो है हॉनी कॉम्ब टाइप की वुड की जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफेक्ट इसमें आएगा हॉनी कॉम्बिंग ड्यू टू इम्परफेक्ट सीजनिंग। क्वेश्चन नंबर 3 में हम बात करते हैं व्हेन ए टिम्बर इज बर्न्ड इन द वुड फायर ओवर ए डेप्थ ऑफ अबाउट 50 mm दिस प्रोसेस ऑफ ट्रीटमेंट इज नोन है। देखिए ये क्वेश्चन जो है सीजनिंग की प्रोसेस से है कि जो प्रोसेस ऑफ सीजनिंग थी उसमें जो एक टाइप की अप्रोच होती है जिसमें हम लकड़ी को 15 mm तक उसकी जो अपर सरफेस है उससे बर्न कर देते हैं। तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं, इट इज़ ए काइंड ऑफ सीजनिंग अप्रोच। तो इसे बोलते हैं गाइस कैरिंग, CHARRIN चैरिंग। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि विच आर द फॉलोइंग इज लिमिट ऑफ द मॉइस्चर कंटेंट दैट कैन बी अचीव्ड इन एयर ड्राइंग प्रोसेस ऑफ टिम्बर। ये भी अप्रोच है कि एयर जब हम एयर के थ्रू सीजनिंग प्रोसेस करते हैं एयर ड्राइंग, जिसमें अल्टरनेटिव करंट की बात करी थी हमने इलेक्ट्रिक के थ्रू, इसी तरीके से जो एयर ड्राइंग के थ्रू जो हम करते हैं उसमें भी मॉइस्चर कंटेंट का जो लिमिट होता है वो किस लेवल तक हमें अचीव करने की बात कही है कि उस लेवल तक हो जाए तो हम कहेंगे सीजनिंग कंप्लीट बाय दिस अप्रोच। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर जो है वो है 10% तक को अचीव करने की बात करी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि द डिफेक्ट इन टिम्बर दैट अराइज ड्यू टू द सोइलिंग काज्ड बाय ग्रोथ ऑफ लेयर्स ऑफ सैपवुड। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट सैपवुड की जो लेयर है उसमें सोइलिंग क्रिएट हो जाए और उसकी वजह से जो डिफेक्ट क्रिएट होता है वुड में उन्हें हम क्या बोलते हैं और उसका रिजल्ट क्या होता है ओवर द वुड आफ्टर ब्रांच इज कट ऑफ इज कॉल्ड। जहाँ पे ब्रांच कटती है वहाँ पे डिफेक्ट नॉर्मली अपीयर होते हैं ड्यू टू द सोइलिंग ऑफ द सैपवुड, उन्हें हम क्या बोलते हैं, तो इन्हें बोलते हैं नॉट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करते हैं ए नेचुरल डिफेक्ट इन टिम्बर एज क्रैक्स एक्सटेंड फ्रॉम द बार्क। देखिए ऊपर से चलता है, जैसे जो पोर्शन होता है ना जो पिथ है, बार्क चल के कहाँ तक आता है सैपवुड वाले पोर्शन तक, फिर हार्डवुड आएगा, फिर पिथ आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जो रिंगिंग होती है तो इसे क्या बोलेंगे, मतलब इसकी एक्सटेंड देखिए, इसकी लिमिट देखिए कहाँ चलता है, बार्क से चलता है सैपवुड तक। ठीक है, और नेचुरल डिफेक्ट है किस फार्म में, क्रैक्स की फार्म में। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्रैक्स की फार्म में तो क्या कहलाएगा ये कहलाएगा स्टार सैक। अब सेक के बारे में बात कर लें कि शेक क्या होते हैं। देखिए शेक इन टिम्बर आर, ये क्या होता है लॉन्गिट्यूडनल सेपरेशन होते हैं
इन वुड बिटवीन द एनुअल रिंग्स, एनुअल रिंग्स के बीच में लॉन्गिट्यूडनल सेपरेशन को सैक बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 में हम देखते हैं द डिफेक्ट इन टिम्बर दैट काजेज लॉन्गिट्यूडनल सेपरेशन ऑफ वुड्स बिटवीन द एनुअल रिंग्स। देखिए उसी क्वेश्चन को हमने अब रिपीट कर लिया है, तो इसे क्या बोलेंगे, ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 में हम देखते हैं कि डिफेक्ट काज्ड बाय ड्यू टू ओवर मैच्योरिटी एंड अनवेंटिलेटेड स्टोरेज ऑफ वुड ड्यूरिंग इट्स ट्रांजिट इज कॉल्ड। ट्रांजिट का मतलब होता है कि हमने इसे कट करा, कट करने के बाद कहीं पे स्टोर कर दिया, उसके बाद हम इसका इस्तेमाल करेंगे कारपेंट्री बाई मेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ इक्विपमेंट। तो एक ऐसी प्लेस पे जहाँ पे अनवेंटिलेटेड, ठीक है, और ओवर मैच्योरिटी बहुत लॉन्ग टाइम तक मतलब उनका हम इस्तेमाल ना करें, तो जो डिफेक्ट क्रिएट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं फॉक्जीनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं कुछ मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है। द इनर पार्ट आर कोर ऑफ द स्टेम ऑफ ए ट्री क्या कहलाती है। द वैस्कुलर टिश्यू विच इनक्लोजेज द पिथ, ए सेलुलर टिश्यू एंड बॉडी फाइबर अरेंज्ड इन डिस्टिंक्ट कॉन्सेंट्रिक रिंग। देखिए कॉन्सेंट्रिक जब रिंग का सर्किल का बात आए तो आपका सिंपल सा आंसर हो जाता है, आप पहुंच जाते हैं एनुअल रिंग में, क्योंकि एनुअल रिंग जो होते हैं वो कॉन्सेंट्रिक्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद द थिन लेयर बिलो द बार्क नॉट कन्वर्टेड इनटू सैपवुड, जो सैपवुड में कन्वर्टेड ना हो और बार्क जो है उसके नीचे हो, वो क्या कहलाती है गाइज। तो इस सबसे लास्ट में हमने क्या देखा था कि वो होता है आपका कैम्बियम लेयर। अब बचता है कि इनर मोस्ट पार्ट किसी सिस्टम का क्या कहलाता है, पिथ कहलाता है। वैस्कुलर टू दैट इनक्लोजेज द पिथ, उसे बोलते हैं हम मेडुलरी रेज, क्योंकि आपने देखा होगा अगर हम इस तरीके से फिगर बना के दिखाएं आपको, ये पिथ का पोर्शन हो गया, फिर ये हार्डवुड हो गया, फिर ये सैपवुड हो गया, फिर ये इनर बार के बीच में कैम्बियम हो गया, तो ऊपर से जो बॉडी चलती है और वो पिथ तक आती हैं, तो इन्हें कहते हैं ये मेडुलरी रेज होती है। इस तरीके से थामने जैसे होता है ना, सपोर्ट के लिए, सब चारों तरफ की चीज़ों को बांधे रखना कि ना सैपवुड हार्डवुड में कन्वर्ट ना हो, एनुअल रिंग्स की अपनी पोजीशन दिखाई देती रहे। तो दीज स्ट्रक्चर आर ट्रांसवर्स लेयर या फिर मेडुलरी रेज। The vascular tissue which encloses the pith, a cellular tissue and body fiber arranged in distinct concentric ring, a thin layer below the bark not converted to sapwood। ये 4 ऑप्शन थे, आपने क्लियर देखा कि इनका जो पिथ तक पहुंचने वाला पॉइंट था कि द वैस्कुलर टिश्यू विच इनक्लोजेज द पिथ, पिथ तो इंटीरियर में, तो इसे क्या बोलते हैं, मेडुलरी रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं कि विच आर द फॉलोइंग मेजर ऑफ केस विद विच द वुड में बी स्प्लिट, कि वो पैरामीटर्स या मेजर आप केस विद विच वुड में स्प्लिट ब्रेक हो जाए, स्प्लिट टूट जाए, तो उसे क्या बोलते हैं गाइस। तो सब सिंपल सी बात, स्टिफनेस की वजह से स्प्लिटिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं कंसीडर द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर। कुछ मेथड दिए हैं प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर की, जैसे डिपिंग, फिर ब्रूसिंग या स्प्रेइंग, या फिर प्रेशर इम्प्रेगनेशन की, ठीक है। अब करेक्ट सीक्वेंस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ दिस मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन, मतलब क्या कह रहा है सही से समझे, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इफेक्टिवनेस, पहले ज़्यादा इफेक्टिव वाला, फिर उससे कम, फिर उससे कम, इस तरीके से इन तीनों चीज़ों को हमें अरेंजमेंट करना है कि डिपिंग ज़्यादा इफेक्टिव है या ब्रशिंग ज़्यादा इफेक्टिव है या प्रेशर इम्प्रेगनेशन जो है ज़्यादा इफेक्टिव है गाइस। तो सिंपल सा इसका आंसर है, सबसे जो इफेक्टिव है वो ब्रशिंग होता है, फिर डिपिंग होता है, फिर प्रेशर इम्प्रेगनेशन होता है, जैसा लिखा है यही इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर है। मतलब प्रेशर इम्प्रेगनेशन से ज़्यादा जो इफेक्टिव है वो डिपिंग, और डिपिंग ज़्यादा इफेक्टिव है ब्रशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं कि रेडियल स्प्लिट्स इन टिम्बर, रेडियल स्प्लिट्स इस तरीके से जो होता है, टिम्बर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम बार्क एंड नैरोइंग टूवर्ड्स द पिथ, मतलब बार्क से स्टार्ट होके नीचे की तरफ मतलब पिथ की तरफ चले जाए, बट ज़्यादा टाइम ये कैसे हो जाते हैं, नैरोइंग हो जाती है, ठीक है। तो इन्हें क्या कहेंगे, हार्ट सेक, स्टार सेक, कप सेक एंड नॉन ऑफ दी अबव गाइस। तो इन्हें हम कहेंगे स्टार से, क्योंकि स्टार की कंडीशन ऐसी होती है, इस तरीके से स्टार ही बनता है चारों तरीके से, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, नॉट्स रिड्यूस द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ वुड। ये भी इंपॉर्टेंट, देखिए ओवरऑल नॉट जो होता है वो वुड की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है उसे रिड्यूस तो करता है, बट किस नैरेटिव क्या होता है, अलॉन्ग द ग्रेन, अक्रॉस द ग्रेन, टेंसाइल टू द ग्रेन, या फिर एट वन पॉइंट ऑफ द ग्रेन। तो गाइस जी ओवरऑल तो हम बात करेंगे कि अक्रॉस द ग्रेन, मतलब पूरी वुड की जो स्ट्रेंथ होती है वो रिड्यूस हो जाती है, तो इसे अक्रॉस द स्ट्रेंथ
नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं नॉट्स इन टिम्बर। देखिए टिम्बर में दो तरीके की हमने नॉट्स की बात करी कि स्मॉल वाले जो होंगे वो 20 mm से कम वाले कहेंगे, और ज़्यादा 20 से उन्हें हम कहेंगे लार्जर नॉट्स। अब नॉट्स इन टिम्बर आर, उनके हम क्या पोजीशन है, नॉट्स का टिम्बर में एक डिफेक्ट काज बाई क्रशिंग फाइबर्स या स्प्लिट रेडिएटिंग फ्रॉम द सेंटर या साइन ऑफ ब्रांचेस कट ऑफ। तो नॉट जो होते हैं मोस्टली साइन ऑफ ब्रांचेस कट ऑफ को रिप्रेजेंट करते हैं, कोई डाउट नहीं है इसमें। नॉट्स मोस्टली चांसेस वहीं पे बनते हैं जहाँ पे ब्रांचेस कट ऑफ होती हैं, और ये दो टाइप के होते हैं, स्मॉल वाले 20 mm से लेस और मोर देन इससे होने पे तो उन्हें हम कहेंगे लार्जर नॉट्स। ठीक है गाइज, तो ये आपने ये 15 क्वेश्चन देखे हैं, इसमें ये मोस्टली जो है डिफेक्ट्स अबाउट दी बुट के बारे में मैंने बात किया है, और कुछ बुट के फीचर्स भी थे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हमने इससे पहले आपसे बात करी थी आइडेंटिफिकेशन ऑफ बुट्स, उस लेक्चर को देखें, उसके बाद इन क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो आई थिंक ये सभी क्वेश्चन बहुत ईजिली आप हैंडल कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइज।